नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. विषय भारतीय संगीत. मार्गदर्शक श्री जी ढोके, जेनवी सेगाव, कक्षा 8वीं के लिए. प्रस्तुतिकरण आज का राग वृंदावनी सारंग. भारतीय संगीत में एक प्रसिद्ध राग है. हम आज इस राग की थियरी के रूप में आपको पूरी जानकारी देंगे. ये वृंदावनी सारंग, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा राग है, फेमस राग है. भारतीय संगीत में इस राग की विशेषता मैं आपको बताऊंगा. राग का मैं परिचय दूंगा. वर्ज करे दैवत गांधार, गावत काफी अंग. वर्ज करे दैवत गांधार, गावत काफी अंग. दो निषाद रेप संवाद है वृंदावनी सारंग. फिर से मैं कहूँगा. वर्ज करे दैवत गांधार, गावत काफी अंग. दो निषाद रेप संवाद है वृंदावनी सारंग. वर्ज यानी दो सर. इस राग में वर्ज्य है. दैवत, उसको हम ध बोलते हैं. गांधार यानी ग. और इसका थाट है, ये काफ़ी थाट से उत्पन्न होता है, निर्माण होता है. और दो रे और प. रे यानी ऋषभ, ये स्वर वाद्य है. प यानी पंचम, ये स्वर संवाद्य है. इसलिए यह कहा है वर्ज करे दैवत गांधार, गावत काफी अंग. दो निषाद रेप संवाद है वृंदावनी सारंग. हम आज इस राग का परिचय में और कुछ बताऊंगा मैं. इस राग का ठाट है काफी. ये राग काफी ठाट से उत्पन्न होता है. जाति औडो औडो. जाति यानी आरोह में 5-5 स्वर आते हैं और अवरोह में प्रत्येक ही 5-5 स्वर आते हैं. 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है. तो उस राग को औडो औडो जाति का राग कहते हैं. हम जानते हैं बच्चों, इसके पहले मैं आपको 7 क्लास में ये राग पढ़ाया था. भूपाली. भूपाली का भी जाति औडो औडो है, क्योंकि भूपाली में भी आरोह में 5 स्वर है और अवरोह में 5 स्वर है. इसी तरह ये राग में वृंदावन सारंग में 5-5 स्वर है, इसलिए उसे औडो औडो जाति का राग कहते हैं. वादी रे. रे यानी ऋषभ. संवादी प यानी पंचम. इस राग का आरोह नी सा रे म प नी सा. अवरोह सा नी प म रे सा. जैसे कि हमने कहा, इसमें ध इस पर ये राग में नहीं है. और एक स्वर है ग. इस राग में नहीं है. इस राग की पकड़ है रे म प नी प म रे नी सा. रे म प नी प म रे नी सा. हम आज राग का आरोह मैं अभी आपको बताऊंगा गाकर. नी सा रे म प नी सा. यहाँ पर आरोह में निषाद शुद्ध लगता है और अवरोह में कोमल लगता है. जैसे कि सा नी प म रे सा. फिर से मैं आरोह गाऊंगा. नी सा रे म प नी. ये जो नी मैं गाया अभी, ये शुद्ध नी है.
और औरों में कोमलनी है। तो कोमलनी कैसा लगता है? सानी शुद्ध नी, औरों में शुद्ध नी, और आरों में शुद्ध नी, और औरों में कोमल नी। नी, फिर से मैं बताऊंगा। नी सा रे मा पा, नी सा, सा नी प म रे सा। इस राग की पकड़, इसे हम मुख्य अंग भी कहेंगे, और ये मुख्य अंग से ही पता चलता है राग कौन सा है, और वो इस ढंग से ही गाया जाता है। इसकी पकड़ है रे म प नी प म रे सा। फिर से बताऊंगा मैं। रे म प नी प म रे सा। समय है मध्यांत काल, यानी दोपहर का समय है इस राग का। ये राग दोपहर में गाते हैं। हम देखते कि जहाँ तक जो बड़े महफिल, बड़े सिटी में, फंक्शन में ये जो राग पंडित लोग गाते हैं, तो ये लोग इस राग का नियम का पालन करते हैं। ये राग ज़्यादातर दोपहर में गाया जाता है। कला उत्सव में भी हम देखते हैं कि जो पंडित जहाँ भी महफिल होती है, तो वो लोग इस राग का नियम का पालन करते हैं। इस राग के न्यास स्वर है सा रे प। न्यास बोलो तो विश्रांति स्तर, वह स्थान पर रुकना। समप्रुतिक राग है सुर मल्हार, यानी मिलता जुलता राग। इसका मिलता जुलता राग है सुर मल्हार। लेकिन आज हम वृंदावनी सारंग की बात करेंगे। इस राग की विशेषता यह है बच्चों, इस राग में मैंने अभी कहा आपको, इस राग में शुद्ध और औरों में कोमलनी का प्रयोग किया जाता है। हमने इसके पहले पढ़ाया। एक सप्तक में 12 स्वर, वैसे तो 7 बोलते, लेकिन पूरे सप्तक में 12 स्वर, 7 शुद्ध, 4 कोमल, 1 तीव्र। तो इस राग में आरों में शुद्ध निषाद लिया है और औरों में कोमलनी का प्रयोग किया है। फिर से मैं आपको बताऊंगा। नी सा रे मा प नी सा, ये शुद्ध नहीं लगाया मैंने, अभी कोमल। सा नी प म रे सा। 2 निषाद इस राग में आते हैं, औरों में शुद्ध और आरों में शुद्ध, और औरों में कोमल लगता है। ऐसा कहा जाता है कि इस राग का रचना, इस राग की रचना वृंदावन में प्रचलित एक लोकगीत के आधारित पर है। और शास्त्रीय संगीत में हम भी जहाँ तक जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत में ब्रज भाषा का ज़्यादा चीज़ बंदिश में उपयोग किया है। जो भी छोटे ख्याल हम गाते हैं, तो या बड़े ख्याल भी गाते हैं, तो उसमें ब्रज भाषा का उपयोग ज़्यादा किया है। हम जानते हैं कि वृंदावन नाम ऐसा है, वृंदावन का याद किया है तो भगवान श्री कृष्ण की याद आती है। और इस राग में भी श्री कृष्ण का इसमें वर्णन किया है, राधा श्री कृष्ण का। इसमें हर राग में बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, तराना रहता है। लेकिन हमारे CBSE के अनुसार यहाँ पर बड़ा ख्याल आप लोगों को नहीं है। हम छोटा ख्याल यहाँ पर मैं आपको गा के बताऊँगा। छोटा ख्याल को हम बंदिश भी कहते हैं, चीज़ भी कहते हैं, और गीत भी कहते हैं। तो ये जो आज का वृंदावन सारंग का गीत है, यह 3 ताल में है। 3 ताल यानी त्रिताल, सबको मालूम है, सबको पढ़ाया है हमने। 16 मात्रा, खंड 4, सम पहली मात्रा, काल 9वीं मात्रा, और ताली 1, 5, 13 पर। एक बार मैं बताऊंगा मात्रा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। ये हो गया त्रिताल। और ये ताल की शुरुआत 9वीं मात्रे से है, यानी काल मात्रे से। जो 9वीं मात्रा है ना, काल, उसको हम 9वीं मात्रा बोलेंगे।
और स्थाई का अंतर है, स्थाई के अंतर के बोल है, बन बन ढूंढ न जाओ कितहु छुप गए कृष्ण मुरारी। बन बन ढूंढ न जाओ कितहु छुप गए कृष्ण मुरारी, बन बन ढूंढ न जाओ। ये स्थाई हो गई। मैं आपको इसका अंतरा भी बताऊंगा। अंतरा में कहा है, शीश मुकुट और कानन कुंडल, शीश मुकुट और कानन कुंडल, बंसीधर मन रंग फिरत गिर धारी, बन बन ढूंढते जाओ। बच्चों हो, इसमें ये राग पर ताल त्रिताल बजा है 16 मात्रे का। 16 मात्रा मैंने अभी आपको बताया, और इसकी शुरुआत 9वीं मात्रे से होती है, यानी काल से। इस राग का जो मैंने अभी आपके सामने रखा हूँ, ये जो राग वृंदावन सारंग 3 ताल स्थाई बताए ना, ऊपर आप देख रहे ताल लिखा है, धा तीन तीन ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धिन धिन धा, यानी ये ताल काल से लिखा है। तो इसकी शुरुआत 9वीं मात्रा होने से बन बन ढूंढ न जाओ, ये आप देख रहे हैं 9वीं मात्रा बोले तो काल, काल से ये राग शुरू हो जाता है। इस राग का मैं कैसे गाया जाता है, इस राग मैं आपको गा के बताऊंगा। अभी मैं आपके सामने स्थाई प्रस्तुत करूंगा। ताल त्रिताल, सम पहली मात्रा और विभाग खंड 4, इसका मैं और आपके सामने आरोह गाऊंगा, और ये राग में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। राग वृंदावनी सारंग। सारे म प नी सा, सा नी प म रे सा, आरोह और अब मैं बंदिश यानी स्थाई, राग की स्थाई गाकर आपको बताऊंगा। बन बन ढूंढ न जाओ, बन बन ढूंढ न जाओ, पहली लाइन गाया मैंने। दूसरी लाइन, कितहु छुप गए कृष्ण मुरारी, कितहु छुप गए कृष्ण मुरारी, बन बन ढूंढ न जाओ, बन बन ढूंढ न जाओ। प्यारे बच्चों, ये जो मैं आपके सामने गाया ये स्थाई था। मैं अंतरा भी गाऊंगा, तो इससे हम कंटिन्यूस करेंगे। बन बन ढूंढ न जाओ, बन बन ढूंढ न जाओ, कितहु छुप गए कृष्ण मुरारी, कितहु छुप गए कृष्ण मुरारी, बन बन ढूंढ न जाओ, बन बन ढूंढ न, शीश मुकुट और कानन कुंडल, शीश मुकुट और कानन कुंडल। अंतरा है, अंतरा में कभी भी मध्यम और तार सप्तक के स्वर लगते हैं। शीश मुकुट और कानन कुंडल, बंसीधर मन रंग फिरत गिर, बंसीधर मन रंग फिरत गिर धारी, बन बन ढूंढ न जाओ, बन बन ढूंढ न, बन बन ढूंढ न, बन बन ढूंढ न जाओ। इस प्रकार ये वृंदावन सारंग का मैंने आपके सामने एक छोटा ख्याल प्रस्तुत किया। पहले स्थाई गाया, पहले अंतरा गाया, ताल था त्रिताल। आप सभी लोग इन्हें बार बार सुनेंगे, पढ़ेंगे तो ये आपको राग समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आज का ये जो ऑनलाइन मेरा क्लास था, यहाँ पर मैं उसको समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।